नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। अगला है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल आपने 10th में पढ़ा होगा, जिसके लास्ट में OH लगता है, अल्कोहल है। और एक कार्बन है तो मिथ है, 2 है तो ईथ है, 3 है तो प्रॉप है, 4 है तो बुट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो हेक्स है, 7 है तो हेप्ट है, 8 है तो ऑक्ट है, 9 है तो नॉन है, 10 है तो डेक है। तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+1 OH साथ में लगा होगा, इसको हम ROH भी बोलते हैं। R जो है अल्काइल चेन होगी, कार्बन की चेन, तो इस तरीके से होगा। और लास्ट में OH है, इसलिए हम ओल लगाते हैं। तो यहाँ पे है मिथनोल, एन साथ में लगाना है, एन टू ए सिंगल बॉन्ड है, इथेनोल। यहाँ पे है 1 2 3 कार्बन है, पहले नंबर पे है प्रोपेन 1 ओल, यहाँ सेकंड नंबर पे है, इसलिए 1 2 3 प्रोप एन 2 ओल। अगर 2 OH लगे हैं तो कैसे बोलेंगे, जैसे ये दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ बोलेंगे इथ 1 2, इथेन 1 2 ओल, इथेन 1 2 डायोल। यहाँ पे भी 1 2 करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रोप एन 1 2 डायोल। नंबरिंग करके हमें करना है। अगर 3 लगे होंगे तो इसी तरीके से हम करेंगे 1 2 3 नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे प्रोप, 3 कार्बन इसलिए प्रोप एन 1 2 3, प्रोप एन 1 2 3 ट्राइओल। अब है ईथर, को हम कैसे लिखते हैं। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन, और ये R ये वाला अलग कार्बन है, मतलब 2 हो सकते हैं, यहाँ 3 हो सकते हैं, इस तरीके से होगा। अब इनके नाम कैसे लिखने हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3O CH3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है बिस क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो एस्टर में क्या होगा, RCOOR- होगा, जिसमें R क्या होता है, H हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इसके लास्ट में ओट लगता है, एस्टर बोलते हैं इसको। तो इसमें होगा जो इस तरफ कार्बन होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है HCOCH3, तो यहाँ मिथ एन ओट। यहाँ पे क्या होगा, इथाइल मिथ एन ओट। यहाँ क्या आएगा, मिथाइल इथ एन ओट, यहाँ आएगा इथाइल इथ एन ओट। फिर एसिडमाइड और एसिडमाइड, जिसमें NH2 ग्रुप लगा होगा, CONH2 ग्रुप लगा होगा, इस तरफ R ग्रुप, R क्या होगी, चेन होगी, तो लास्ट में एमाइड लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिथ, एक कार्बन है मिथ एन अमाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, इथ, 2 कार्बन है, इथ एन अमाइड, यहाँ क्या है, प्रोप एन अमाइड। अब है प्राइमरी अमाइन, जिसमें RH2 लगा होगा, तो यहाँ पे ये है, जिसमें लास्ट में अमाइन लगाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथ एन अमाइन, इथ एन अमाइन, प्रोप एन अमाइन। फिर सेकेंडरी अमाइन में क्या आएगा, जैसे ये है, दोनों तरफ अगर कार्बन चेन होगी तो अब इसमें क्या करेंगे, अमाइन लगाना है, डाई मिथाइल अमाइन। तो टर्शरी में क्या करेंगे, ट्राई मिथाइल अमाइन। फिर नाइट्रो अल्केन, जिसमें NO2 ग्रुप लगा होगा, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, R लगा होगा, इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे नाइट्रो। तो यहाँ पे नाइट्रो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये प्रीफिक्स होगा, तो हम लिखेंगे नाइट्रो मिथेन, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो 1 नाइट्रो प्रोपेन, 3 कार्बन है ना। फिर नाइट्राइल होगा, जिसमें क्या होगा, ONO ग्रुप लगा होगा खोल के, तो इसमें नाइट्राइल लिखेंगे। तो ये भी क्या होगा, ये होगा क्या, सुफिक्स, तो यहाँ आएगा मिथाइल नाइट्राइल। तो हम इसको लिखते हैं, ऑक्सी लगाना है यहाँ पे, मिथ ऑक्सी मिथेन, मिथ ऑक्सी मिथेन। अब यहाँ पे एक तरफ कार्बन बड़ा है, एक तरफ छोटा, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो हमें कम कार्बन वाला तरफ जाना है, तो मिथ ऑक्सी इथेन। तो यहाँ पे फिर इक्वल आ गए, तो इथ ऑक्सी इथेन। तो जहाँ पे छोटे कार्बन, जैसे एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कम वाले से शुरू करेंगे, जैसे मिथ ऑक्सी इथेन। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है RCOOH, मतलब कार्बन चेन और साथ में COOH। तो यहाँ पे ओइक एसिड लगाते हैं, जैसे HCOOH है तो मिथ है ना, एक कार्बन है, मिथ एन ओइक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बन है, इथ एन ओइक एसिड। यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे होता है हमेशा, यहाँ होगा प्रोप एन ओइक एसिड, यहाँ क्या आएगा, बुट एन ओइक एसिड। तो इस तरीके से होगा। फिर आगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, RCHO, ये CHO लगा होगा, साथ में कार्बन चेन होगी, ये भी फर्स्ट नंबर पे होगा, और इसमें लास्ट में AL लगाते हैं।
तो ये दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे मिथ एन एल, इथ एन एल, प्रॉप एन एल, बुट एन एल, इस तरीके से होगा। फिर आता है कीटोन। कीटोन की दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, तो ये इस तरीके से होता है, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन होती है, बीच में डबल बॉन्ड ओ होता है और लास्ट में हम ओन लगाते हैं, तो इस तरीके से होता है आर सी ओ आर डैश। दोनों तरफ कार्बन अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब हम कैसे लिखते हैं, ये भी सिंपल है। CH3CO CH3 लिखा है, ये CO ऊपर है, O जो है C पे है, तो इसको हम लिखते हैं 3 कार्बन है 1 2 3, इसमें क्या इथाइल नाइट्राइट। फिर अगर साइनाइड का भी सेम ऐसे ही करना है, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, या इसको लिख सकते हैं, ये तो कॉमन नेम हुआ, इसको लिख सकते हैं इथेन, 2 कार्बन है ना, 1 2, इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल इसमें होगा 1 2 3 3, प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, ये वाला भी मिलाया जा रहा है, तो क्या आएगा बुटेन नाइट्राइल। फिर है आइसोसाइनाइड्स, RNC, ये उल्टा एन के साथ कनेक्ट कर रहा है तो आइसोसाइनाइड है, अगर सी के साथ कर रहा है तो नाइट्राइल है, तो सेम ऐसे लिखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये होगा हमारा कॉमन क्लेचर। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए रूल्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जब कार्बन चेन मिलेगी तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, जब नेमिंग करनी होती है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होगी। अगर मैं ऐसे करूँ तो कितने होंगे 1 2 3 4 5, जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। सेम ऐसे करूँ तो 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन हमने इस तरीके से ली हुई है। तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है, फिर नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे है, इफ़ 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 चेन जो है इक्वल लेंथ की हैं, पॉसिबल हैं, सेलेक्ट द वन विद लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें साइड चेन ज़्यादा बन रही है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, तो हम ये वाली करेंगे। अब है लोएस्ट नंबर रूल। तो सब जब नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें देखना है कि सबसे कम नंबर पे कहाँ जो सब्स्टिट्यूट आ रहा है वो कम नंबर पे कहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ से करेंगे 3 से, तो उसको नाम देंगे 3 मिथाइल, तो 6 है हेक्सेन। तो यहाँ पे देखो, अगर ये कार्बन चेन आपको दी हुई है तो आपको पहले नंबरिंग करनी है, तो सबसे लार्जेस्ट वाली चेन ढूंढेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 पे क्या है, मिथाइल है, 4 पे क्या है, इथाइल है, तो एम पहले आता है, ई पहले आता है, पहले ई आता है, इसलिए हम करेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल 2 3 प्रॉप एन ओन। 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो इसमें सेकंड नंबर पे है ओन, तो हम लिख सकते हैं इस पे 1 2 3, हम 4, ये 4 कार्बन है, हमें इससे कम नंबरिंग वाला देखना होगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 आएगा, यहाँ से 1 2 आएगा, इसलिए यहाँ से करेंगे। पहले लिखेंगे 1 2 3 4 बुट एन 2 ओन, तो यहाँ पे 1 2 2 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 पेंट एन 2 ओन, तो यहाँ थर्ड नंबर पे है, यहाँ से भी थर्ड, यहाँ से भी थर्ड, तो कहीं से भी कर लो, तो ये आएगा पेंट एन 3 ओन। अब है एसिड क्लोराइड, तो जिसमें क्या होगा, एक तरफ कार्बन चेन होगी, दूसरी तरफ COCl होगा, COCl पूरी ई ऐसे चेन होगी, तो ऐसे होगा, इसको बोलेंगे RCOCl। जैसे HCOCl, तो इसको बोलेंगे मिथ एन, ऑयल लगाना है यहाँ पे, ऑयल क्लोराइड, तो इथ एन ऑयल क्लोराइड, प्रॉप एन ऑयल क्लोराइड, बुट एन ऑयल क्लोराइड लगाना है साथ में, बस। अब है एसिड एनहाइड, जिसमें दोनों तरफ CO होगा, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOO R डैश। इसका नाम कैसे होगा, जैसे ये पूरा लिखा हुआ है, दोनों तरफ सेम होगा, CH3CO ट्वाइस O, इथनोइक, ये इथ 2 कार्बन है, इथनोइक एनहाइड्राइड लगाना है, लास्ट में एनहाइड्राइड लगाना है, तो 1 2 3 प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है, हम लिखेंगे बिस क्लोरो, 1 2 2 पे है ना, 1 2 दूसरे कार्बन पे है क्लोरीन, बिस क्लोरो इथनोइक एनहाइड्राइड, हेप्टेन। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 पे है, 4 पे क्या एक मिथाइल है, पहले लिखेंगे 2 2 डाईमिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, फिर आ जाएगा पेंटेन। तो हम जैसे ब्रांचिंग कैसे नाम दे रहे हैं, 2 मिथाइल बुटेन, 3 इथाइल हेक्सेन,
तो यहाँ पे नाम कैसे होगा, 2 पे क्या है मिथाइल है, 3 पे क्या इथाइल है, तो ई पहले आता है इसलिए 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये कार्बन चेन देखो यहाँ पे क्या है, 3 पे क्या है मिथाइल है, 4 पे क्या इथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अब ऐसे कार्बन चेन दियोगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 पे क्या है, ये पूरा 5 पे पूरा ये आ रहा है, ये पूरी कार्बन चेन लंबी बन रही है, 5 पे क्या है ये, तो ये सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी बुटाइल है। तो 4 पे क्या है, ये दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल, 2 कार्बन है ना आइसोप्रोपाइल, तो 5 सेकेंडरी बुटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। तो इसको कैसे नाम देंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो ये कैसे होगा, 1 2 3 2 1 2 2 पे है 2 डाई मिथाइल, सॉरी 2 4 ट्राई इथाइल, तीनों को मिलाना है सेम है ना इसलिए 2 4 ट्राई मिथाइल 5 है तो पेंटेन। तो यहाँ पे क्या है, 4 पे क्या है, 4 पे क्या है इथाइल है, ये इथाइल, और उसके बाद 2 पे क्या है मिथाइल है, 4 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल भी है, तो 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होगा।